मॉर्निंग बेटा, 6th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे। आज आगे करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो हैं वो एक दूसरे से बेटा बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड। सैंड यानी कि मिट्टी जो है बेटा वो आपको लकड़ी से बिल्कुल अलग दिखती है, लकड़ी के जैसी दिखती है, अलग दिखती होगी ना। हाँ, इसके बाद क्या है, वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। लकड़ी जो हो प्लास्टिक से बिल्कुल अलग दिखती है। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम। प्लास्टिक एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एल्यूमिनियम लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और आयरन। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, देखो आप कैटेगरी बनाएगा इनकी। ये कह रहा है कि जो मटेरियल होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मिट्टी जो है वो वुड से अलग दिखती है, वुड प्लास्टिक से अलग दिखता है, प्लास्टिक एल्यूमिनियम कॉपर से अलग दिखता है। लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन तीनों में खास बात है, कुछ कॉमन चीज़ है। ठीक है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तीनों के तीनों एक तो हार्ड है बेटा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ठीक है, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड। ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन तीनों में तो कॉमन है लेकिन वो सैंड में प्रेजेंट नहीं है। वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आओ एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटी हम स्कूल में करेंगे बेटा जब आप आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, द स्पेशल काइंड ऑफ साइन। द स्पेशल काइंड ऑफ साइन प्रेजेंट इन मटेरियल। जो मटेरियल के अंदर स्पेशल साइन प्रेजेंट होती है इज कॉल्ड लस्चर। इसको चमक या लस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लस्चर की स्पेलिंग वो डेफिनेशन आ गई है बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लस्चर, या मेटेलिक लस्चर भी बोल दिया जाता है कई बार। द स्पेशल काइंड ऑफ साइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल इज कॉल्ड लस्चर। ठीक है, materials like iron, copper and aluminum which have luster are called lustrous material। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन आई है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट आर लस्टरस मटेरियल। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, द मटेरियल्स विच हैव लस्टर आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल। मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन विच डू नॉट हैव लस्टर आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल। तो जिसमें लस्टर यानी कि चमक होती है वो लस्टरस, जिसमें चमक या लस्टर नहीं होती उसको नॉन लस्टरस। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर लस्टरस मटेरियल। ज़्यादातर मेटल जो हैं बेटा वो सारी की सारी लस्टरस हैं। जैसे कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड कॉपर। जैसे कि कॉपर यानी कि तांबा, गोल्ड सोना, ड्यू टू देयर लस्टरस नेचर। इनका नेचर कैसा है, लस्टरस, यानी कि इनके पास चमक होती है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो आपको ये बताना पड़ेगा, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर सो दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा आगे, ध्यान से सुन लो। वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज, तो आपको क्या लिखना है, मेटल्स हैव लस्टर सो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल ऐसी हैं बेटा जो अपनी साइन जो है उसको डल कर देते हैं, यानी कि लूज का मतलब होता है खो देती हैं। ठीक है, और कैसी अपीयर होती हैं, अपीयर का मतलब दिखाई देता, कैसी दिखाई देती हैं, डल। डल का मतलब थोड़ी सी फीकी या धुंधली। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि उसके ऊपर किसका एक्शन हो जाता है, एयर और मॉइस्चर का, नमी और ऑक्सीजन जो है उसके कॉन्टैक्ट में आके मेटल की जो साइन होती है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल है उसका फ्रेशली, तुरंत काटा हुआ जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है। थोड़े टाइम उसको छोड़ देंगे तो उसके बाद वो धुंधला हो जाएगी उसकी चमक। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू आज आपको करने हैं कंप्लीट। फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा, दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, ग्रुपिंग थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड। इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड है बेटा, ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ
ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से मिलती है, गोल्ड से बनती है, स्टेनलेस स्टील से, रबड़ से, वुड से। बताओ किससे बनती है? लकड़ी की ज्वेलरी देखी है क्या? अच्छा, रबड़ की, स्टील की, तो किसकी बनती है? गोल्ड की। थर्ड क्वेश्चन देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ। कुकिंग यानी कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो किससे बनते हैं बेटा? स्टील। खाना पकाने के बर्तन देखो, क्लॉथ कपड़े से बनते हैं, पेपर से बनते हैं, मेटल से बनते हैं, वुड से बनते हैं। बताओ किससे बनते हैं? मेटल। मेटल से बनते हैं। कौन सी मेटल ज़्यादा यूज होती है? बनते हैं सर। वुड से बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती। वैसे बैम्बू में भी पकाया जाता है खाना। जो साउथ इंडियन जो हमारे वो है ना स्टेट, उनमें बैम्बू में खाना पकाया जाता है, बांस में, ठीक है। फोर्थ देखो बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड का आंसर रहेगा बेटा मेटल। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा मेटल से बनता है बेटा? बुक, कॉपर रोड, वुडन चेयर, इरेजर। इरेजर बनता है क्या मेटल से? नो सर। अच्छा, वुडन चेयर, लकड़ी की टेबल मेटल से बनती है, नो सर। तो क्या बनेगा? कॉपर रोड। इसके बाद फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लस्टरस। किस में चमक नहीं होती? लकड़ी चमकती है खूब सारी, यस सर। चमकती है ना? यस सर। अच्छा, सिल्वर, यस सर। एल्यूमिनियम, यस सर। गोल्ड, यस सर। तो फिर चमकता क्या नहीं है? वुड बेटा, ठीक है। लकड़ी बिल्कुल भी नहीं चमकती है। चमकती सर, इसके पॉलिश करेंगे तो ये हाँ, पॉलिश से चमकेगी ना, वैसे नहीं चमकेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, आज इतना काफ़ी, आगे कल करेंगे।